प्यारे बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित दूसरी कविता, जिसका शीर्षक है अट नहीं रही है, आज इसका अध्ययन करेंगे। अट नहीं रही है शीर्षक के अध्ययन के क्रम में हम आपके सामने, आप देख रहे होंगे आपके सामने आपकी इस पूरी कविता को लिख दिया गया है। अब इस कविता की एक एक पंक्तियों का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले उस कविता के भावार्थ को सबसे पहले उस कविता का हम उच्चारण करते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है। बच्चों, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो अट नहीं रही है, ये इस शीर्षक का मतलब इस कविता का ये टेक है। टेक मतलब इसको यहाँ पर फिर से दोहराया जाना चाहिए था और दोहराया जाना चाहिए। ऐसा पढ़ते समय हम इसको फिर से यहाँ पर दूसरी बार इसका उल्लेख करते हैं, इसको दोहराते हैं कि पट नहीं रही है, अट नहीं रही है। अब देखते हैं हम इसका भावार्थ क्या होता है। तो बच्चों देखेंगे आप, अट नहीं रही है, अट मतलब होता है समाना, मतलब समाहित नहीं हो पा रही है, पूरी तरह से आत्मसात नहीं हो पा रही है। क्या नहीं आत्मसात हो पा रही है? आभा फागुन की तन। आभा मतलब होता है सुंदरता, सौंदर्य, सुंदरता। तो आभा जो है किसकी? फागुन की तन। फागुन मतलब फाल्गुन, फाल्गुन का महीना वसंत ऋतु के दौरान, अर्थात जब पूरी पृथ्वी पर वसंतकालीन मौसम की सौंदर्यता पूरी पृथ्वी पर विकीर्ण होती रहती है, ऐसे महीने का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अर्थात फागुन के महीने में पूरी पृथ्वी अपने अद्वितीय सौंदर्य अर्थात वसुंधरा धन और धान्य से परिपूर्ण पुष्प माल, गंधमाल, पुष्पमाल, पाट पाट शोभा, अर्थात पूरी हर एक पाट पाट मतलब होता है हर एक जगह जगह पर शोभाश्री सौंदर्यता की खान बिखरी हुई है। ऐसे में आभा जो है सुंदरता, वो फागुन की तन अर्थात फागुन की सौंदर्यता अब समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, कभी आगे कहता है कि कहीं सांस लेते हो तुम हे फागुन रूपी सौंदर्य। आप अपनी इस अनुपम सौंदर्य, अनुपम इस ऋतु के दौरान यदि आप कहीं सांस लेते हो, अर्थात आपके द्वारा जो सांस छोड़ी जाती है वसंत काल के दौरान, इसका मतलब होता है कि चारों तरफ पृथ्वी पर फूल ही फूल खिले हुए हैं, उनकी सुगंध पूरी पृथ्वी पर विकीर्ण हो रही है। तो कहीं तो सांस लेते हो तुम तो ऐसा लगता है घर घर भर देते हो। तो वो सौंदर्य चारों तरफ पूरी पृथ्वी पर हर एक घर घर में वो सौंदर्य पूरी तरह से फैल जाती है। और आगे कवि कहता है आगे की पंक्तियों में, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। ऐसे में जब पूरा घर सौंदर्यता से परिपूर्ण, हर एक पूरी प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण हो जाती है, हर एक मनुष्य का मन आनंदित हो जाता है, ऐसे में उड़ने को नभ में तुम, अब व्यक्ति उड़ना चाहता है, अर्थात उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसकी इच्छाएं उड़ने को लालायित होती हैं। ऐसे में ऐसे व्यक्तियों को जो प्रकृति की अनुपम सौंदर्यता को अपने में आत्मसात करना चाहता है, हे फागुन रूपी सौंदर्यता, फागुन रूपी जिसकी मानवीकरण अलंकार है, हे फागुन आप पर पर कर देते हो। ऐसे हर एक व्यक्तियों को आकाश में उड़ने के लिए आप उनको पर मतलब होता है पंख, आप उनको उड़ने के लिए पंख देते हो। आँख हटाता हूँ, कवि कहता है कि प्रकृति की इस अनुपम सौंदर्यता से यदि मैं आँख भी हटाना चाहता हूँ, हटना चाहता हूँ, मुकरना चाहता हूँ, देखना नहीं चाहता हूँ, यदि मैं जानबूझकर अर्थात असहज भाव से भी यदि मैं इस प्रकृति की सौंदर्यता से अपने को हटाना चाहता हूँ, तो भी मैं आँख हटा नहीं पाता, हट नहीं रही है, क्योंकि इस अनुपम सौंदर्यता को देखे बिना अब हमें चैन नहीं आ रहा है। कभी आगे की पंक्तियों में कहता है कि पत्तों से लदी डाल, वसंतकालीन मौसम का दृश्य है।
पत्ते हरे भरे हो गए। ऐसे में सभी पत्तों पर पत्तों से लदी हरी डाल, जो डालें हैं वृक्षों की जो शाखाएं हैं वो पूरी तरह से पुष्पों से पल्लवित, पुष्प पत्तों से पल्लवित हो गई हैं, उसमें पुष्प पत्ते आ चुके हैं, कहीं हरी कहीं लाल। आप देखेंगे कहीं पर हरे रंग के पत्ते, कहीं पर लाल रंग के पुष्प, हर जगह पर कहीं पड़ी है उर्में, और कहीं पर आप देखेंगे तो कहीं पड़ी है उर्में। उर मतलब होता है हृदय वक्षस्थल, तो वक्षस्थल पर, हृदय पर कहीं पर मंदगंध पुष्पमाल, मंदगंध मतलब हल्की हल्की खुशबू, भीनी भीनी खुशबू विकीर्ण करने वाली मंदगंध, गंध माने होता है सुगंध, गंध मतलब सुगंध, तो मंदगंध धीमी धीमी हल्की हल्की सुगंध को विकीर्ण करने वाली पुष्पों की माला कहीं हृदय पर विराजमान हुई दिखती है। पाट पाट, पाट मतलब होता है स्थान, जगह, हर एक स्थान स्थान पर फागुन की सौंदर्यता विकीर्ण हो रही है, पट नहीं रही है। ऐसे में हम उसकी भरपाई कभी नहीं कर सकते। ऐसे ऋतु की महत्व को, ऐसे ऋतु के महत्व को दिखाते हुए कभी यहाँ पर वसंतकालीन फागुन के महीने की सुंदरता का, अनुपम सौंदर्यता का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया। आगे की पंक्तियों में आप देखेंगे काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत आप देखते रहेंगे तो यहाँ पर आपको एक एक पंक्ति में आप देखेंगे तो कहीं आपको कुछ, कहीं अलंकार दिखेगा, कहीं पर आपको प्रकृति की अनुपम सौंदर्यता दिखेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, फागुन की तन, फागुन को यहाँ मानवीकरण किया गया। इसका मतलब कौन सा अलंकार आया? मानवीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार? मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग। इसकी पहली काव्यगत विशेषता के अंतर्गत मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ। फिर सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, घर घर, घर घर में कौन सा अलंकार? पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और बच्चों देखेंगे घर घर में और भी कोई अलंकार आपको दिख रहा है तो ऐसे में हमको मिलता है यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, पर पर, घर घर, इन पर आपको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दिखाई दे रहा है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंदगंध पुष्पमाल, मंदगंध धीमी धीमी गंध को विकीर्ण करने वाली पुष्पों की माला, पुष्पों की माला, पुष्प की माला। यहाँ पर कौन सा शब्द आपको दिख रहा है? की। कौन सा समास दिखाई देगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास दिखाई दिया। पाट पाट कौन सा अलंकार? पुनरुक्ति प्रकाश। शोभा श्री, शोभा की सुंदरता अर्थात लक्ष्मी की सुंदरता जिसके कहे यहाँ पर भी तत्पुरुष समास। इस प्रकार से आज का ये संक्षिप्त भावार्थ आप देखेंगे। इस भावार्थ के अंतर्गत जो आपको काव्यगत सौंदर्य दिखाई दिए, काव्यगत सौंदर्य के बाद जो इससे प्रश्न बनेंगे, इस शीर्षक से जो प्रश्न निकल कर सामने आएंगे उन प्रश्नों पर हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।